चलिए आज बनाते हैं बप्पा की फ़ेवरेट और हम सब की फ़ेवरेट चूरमा लड्डू की रेसिपी, जो कि खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं, साथ में ये सेहतमंद भी बहुत होते हैं। और आज हम इसे शुगर फ्री बनाएंगे, मतलब गुड़ से बनाएंगे। और मैं किस तरह से ये लड्डू बनाकर रेडी मैंने किया है, वो सारी टिप्स और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि परफेक्ट नाप के साथ आप ये लड्डू बना सकते हैं और बिना फेल के ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्ती बनकर तैयार होती है। तो चूरमा लड्डू बनाने के लिए बहुत ही इजी सारे मटेरियल का हम यूज़ करेंगे, जो घर में चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करने वाले हैं आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और गणेश पूजा बहुत ही धूमधाम से आप मना रहे होंगे। तो आज विसर्जन का समय है, तो आज मैं यहाँ पे भोग बना रही थी, तो सोची कि चलिए आप लोगों के साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो लड्डू मैं बना रही हूँ, जितनी क्वांटिटी मैंने ली है, इस माप से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है, 3 कप गेहूं का आटा लिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे जो सूजी होती है, बारीक या फिर मोटी, जैसी भी सूजी आपके पास हो, आपको वो सूजी ऐड करना है। साथ में ऐड करना है 2 टेबल स्पून के आसपास शुद्ध देसी घी। और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से इसको मिला लेना है। आटा जब आपके हाथ में होल्ड होने लगे, मतलब जैसे हम कचौरी का आटा लगाते हैं ना, एकदम टाइट, बिल्कुल उस तरह से आपको इसका आटा लगा के तैयार करना है। मैंने 3 कप यहाँ पे आटा लिया है और पानी ऑलमोस्ट 1 कप के जितना मेरा यूज़ हो पाया था। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको थोड़ा कम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन आपको आटा थोड़ा सख्त ही गूँथना है। मतलब जो गूँथने का प्रोसेस है, थोड़ा मतलब टाइम लेके आप गूँनिएगा, तो आपको अच्छे से एक टेक्सचर, परफेक्ट टेक्सचर मिलेगा। अब यहाँ पे हम इस तरह से अपनी मुट्ठी में दबा दबा के इसकी मुट्ठियाँ जैसी बना लेंगे, मतलब चूरमा हम यहाँ पे बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे मतलब इस तरह से बनाकर इसको तैयार कर लिए हैं। और ये इतने सुंदर काफ़ी लग रहे थे ना, ऐसे ही डिज़ाइन के बने हुए, कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त का लग रहा था। बहुत ही अच्छी फ़ील आ रही थी जब मैं ये लड्डू बना रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कढ़ाई में कोई भी तेल आप ले लें, कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ किया है, ग्राउंडनट ऑयल है, मूंगफली का तेल जिसे बोलते हैं। आप कोई भी तेल फ्राई के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखना है ना, कि फ्लेम एकदम आपका लो पे होना चाहिए और ये अच्छे से सिकना चाहिए और अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन आपको करना है। एकदम हड़बड़ी में इसको रेड मत कीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से ना कच्चे रह जाएंगे और चूरमा अच्छे से परफेक्टली क्रंची नहीं बनेगा। चूरमा को हमें क्रंची बनाने के लिए ऑलमोस्ट आपको 10 से 12 मिनट इसे फ्राई करने में लग जाएंगे। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लगे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैंने सारे चूरमे को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसे अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे और इसे तोड़ तोड़ के एक बड़े से परात या प्लेट में इसे आप फैला लीजिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। यहाँ पे दूसरा टिप ये है कि चूरमा को जो आप मतलब पीसेंगे ना, जो ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल ठंडा करके ही पीसिएगा। नहीं तो अगर आप गर्म में चूरमे को पीसेंगे ना, तो वो ना चिपचिपे से हो जाएंगे, वो आपको ना एकदम मतलब रवा जैसा कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाएगा। तो उस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब अच्छे से मैंने ठंडा कर लिया था चूरमा को, तब मैंने यहाँ पे इसको पीसा है और ये एकदम ड्राई पीस के तैयार होगा। आपको रावा से थोड़ा मोटा इसका टेक्सचर रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। और साथ में ना मैंने इसमें आमंड भी मिक्स किया है, बादाम। तो आपको बादाम अगर जमे तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उससे टेक्सचर और टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने 3 कप आटा लिया था, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 1.5 कप गुड़ ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप गुड़ कोशिश कीजिएगा जो कि मतलब गोल जैसे आते हैं ना मार्केट में, सफ़ेद वाले गुड़, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। काले वाले गुड़ का इस्तेमाल इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि ना उससे टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क आएगा और ना लड्डू काले काले से लगेंगे, थोड़ा ज़्यादा डार्क लगेगा। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे घी का अगर मैं मेज़रमेंट बताऊँ, तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप घी लिया है और 2 चम्मच बड़े चम्मच से आपको यहाँ पे पोस्ता दाना ऐड करना है। काफ़ी लोग लड्डू के ऊपर पे पोस्ता दाना कोट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, पोस्ता दाना ना वो लड्डू से वापस से झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं जब भी बनाती हूँ, मैं घी में ही ऐड कर लेती हूँ और गुड़ के साथ वो मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है।
इसकी हमें कोई चाशनी टाइप का कुछ भी नहीं बनाना है, बस अच्छे से गुड़ थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। बस इस मिक्सचर को हमें चूरमा का जो हमने बनाया हुआ है मिक्सचर उसमें हम ऐड कर लेंगे। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि आप इसे ना स्पैचुला से ही थोड़ी देर मिलाइएगा, नहीं तो हाथ में अगर आपके चिपकेंगे ना गुड़ तो हो सकता है आप बुरी तरह से जल जाइए, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने स्वाद को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर का यूज़ किया है। आप यहाँ पे अगर चाहें तो थोड़ा सा जायफल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे किशमिश और काजू ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे अपने मन चाहे जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, मगज के बीज भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो जो आपको अच्छा लगता हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या नहीं तो बहुत लोग प्लेन भी बनाते हैं, तो आप प्लेन भी अगर आपको बनाना हो तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हाथ से इसको अच्छे से इवन पूरा मिक्स कर रही हूँ, जो कि अच्छे से ये इवन हो जाए और एक सा हो जाए, फिर हम यहाँ पे इसका लड्डू बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा ना, गुड़ जैसे जैसे थोड़ा सा ठंडा होते जाएगा मिक्सचर में, तो हो सकता है थोड़ा सा ना आपको लड्डू बनाने में तकलीफ़ आए, तो आप थोड़ा बहुत दूध का छींटा मार के या फिर पानी का हल्का छींटा मार के इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में मैं गणपति जी का विसर्जन का लड्डू बना रही हूँ, जो कि विसर्जन के साथ मतलब गणपति जी के साथ ही चले जाएगा, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का ऐड किया है। और इसे पहचान पाएँ मतलब कि लोग खा ना लें, इस वजह से मैंने यहाँ पे ना इस लड्डू में स्पेशली सिंदूर का टीका लगा दूँगी मैं यहाँ पे, ताकि ना किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वो खा ना ले। तो यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़ा सा बड़ा भी उसको मैंने साइज़ में रखा है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। और अब यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ डब्बे में। तो एक बार इस लड्डू की रेसिपी आपको ज़रूर बनानी है और ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे यकीन है आपको ये बहुत ही पसंद आएगा, और ये इतना ज़बरदस्त का होता है ना खाने में कि एक की जगह आप 4 खा जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कीजिए, और कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।